ये अपना नया आईफोन है, ये रहा आपके एक नया फोन लाया तुम्हारे लिए 70,000 में ऐसा है ना बाबूजी, वो भैंस ले आऊंगा 5 लीटर दूध देने वाली। अपने घर की जमीनें बेचनी चालू कर दी हैं आईफोन के चक्कर में। आईफोन के चक्कर में बताऊंगा, मेरे को उदाहरण मेरे गाँव में भी है। 1,40,000 का आईफोन लेकर कल एक भिखारी के पास भी आईफोन है। तो ठीक है, जाओ तुम भी भिखारी के साथ मिल जाओ। नानी का चश्मा ना कैसा खतरनाक, पीछे नानी ने अपना चश्मा कैसा ये स्टाइलिश। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज तो भाई मैं सुबह सुबह ना सरप्राइज हो गया। कल मैं आपसे कह रहा था कि मौसम खराब है, बर्फ गिरेगी, लकड़ी फोड़ी, क्या क्या किया हम सब लोगों ने, और आज भाई चमत्कार हो गया, धूप आ गया। देखो ये सुबह सुबह पूरा मूड खराब। मैं तो ना सच में बर्फ को लेकर इतना एक्साइटेड हो रहा था कि आज सुबह ना पूरा घर हमारा बर्फ से ढका हुआ होगा। लेकिन मामा ये हुआ क्या? तुम तो कहते कि कल बर्फ पड़ेगी, गारंटी है, लकड़ी भी फोड़ी इस चक्कर में। हमें बड़े परेशान रहे, न तो बर्फ गिरी ना बारिश ही हो पाई। मैं सोचता कि कल सुबह बर्फ गिरेगी, बर्फ में खेल के बढ़िया सा ब्लॉग बनाऊंगा। ये सब कुछ बर्फ से ढका हुआ होगा। सामने कल तो नैनीताल में बर्फ गिरी थी, आज तो नैनीताल में बर्फ गायब हो गई। देखो कोई नहीं, चलो बर्फ जब गिरेगी तब गिरेगी। तो भैया जी ये है, देखो हमारे गाय भैंस जानवर हमारे, इनके लिए घास काटना। अभी आज धूप आई है तो मामी और नानी घास वास लेने गए हैं जंगल की तरफ। तो भैया सुबह सुबह का नाश्ता करने का टाइम हो गया, और नाश्ते में देखो आज क्या है, भटकी दाल आई है, हरी सब्जी और रोटी है, मतलब एकदम पहाड़ी स्पेशल थाली। फटाफट से नाश्ता करते हैं। अब निकलने का टाइम हो गया है नानी के घर से, और नानी को अब करना है बाय बाय। नानी सबको बाय बाय बोल दो। नानी का चश्मा ना कैसा खतरनाक, पीछे नानी ने अपना चश्मा कैसा ये स्टाइलिश, घास काटते काटते आमा का चश्मा गिर जाता है। तो आमा ने पीछे से जैसे वो गंगाधर था ना शक्तिमान वाला, बिल्कुल वैसा जैसा बना है। ओके माय डार्लिंग, बाय बाय। आमा को कैमरे के सामने आने का बड़ा शौक है ना। आमा मेरे को नहीं लिया जाता है। मैं आमा मेरे को सफर में नहीं, वो मैं ना, मेरे बैग में लैपटॉप है, कैमरा है, सब कुछ है। वो नींबू पिचक जाएगा तो कैमरा खराब हो जाएगा, 1 लाख का नुकसान हो जाएगा एक नींबू के चक्कर में। आमा कह रही है मैं नींबू रखे, नींबू ले तो मेरा बैग छोटा लेके आऊँ, अगली बार बड़ा बैग लेके आऊँगा तो सब ले आऊँगा, ठीक है? पक्का पक्का। तो मुझे अगली ट्रिप की तैयारी भी करनी है, तो चलो अम्मा बाय बाय। बाय बाय। ओके नाना जी, बाय बाय। हाँ चलो भाई, पिठिया लग गया, फटाफट से यहाँ से निकलते हैं। मतलब पिठिया लगना मतलब अब घर में रुकना नहीं है, अब निकलना है यहाँ से, ठीक है? चलो गाड़ी का पहुँचते हैं। ये जी मैं आ गया हूँ अपनी बाइक के पास। यहाँ कल रात छोड़ के चला गया था। हमारे ना गाँव में अभी भी जो घर आपका रोड से काफ़ी दूर है, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर ना, उनके लिए अभी भी यहाँ ना घोड़े हैं सामान को घर पर छोड़ने के लिए। भाई जी चलो अपनी गाड़ी को कर दिया कोल्ड स्टार्ट। और अगर आप भी स्पोर्ट्स बाइक चलाते हो या कोई भी बाइक चलाते हो, कम से कम ठंड के दिनों में अपनी गाड़ी को कोल्ड स्टार्ट कर लिया करो, ठीक है? फिर अब निकलते हैं यहाँ से। तो चलो जी, हर हर महादेव, करते हैं अपने सफ़र की शुरुआत। आज मैं ग्लव्स नहीं पहने, देखो धूप आ रही है, ठीक है मामा? बाय बाय, नमस्कार, प्रणाम। अपने इन पहाड़ी रास्तों से, इन पहाड़ी खुशबुओं से अब आज हम चले जाएंगे हल्द्वानी की तरफ। वहाँ ये सब कुछ कहाँ देखने को मिलेगा ना यार। पता है मुझे अलग सी खुशबू आती है पहाड़ों के रास्तों की, लेकिन जो पहाड़ रहते हैं ना उनको पता होगा भाई, वो चीड़ के पेड़ की खुशबू अपनी तरफ खींचती है भाई हमेशा। तो भाई जी मैं भवाली पहुंच गया हूं, और भवाली से मैं अभी जा रहा हूं घोड़ाखाल में हमारे इष्ट देव जी का मंदिर है, गोलजू भगवान का, जिनको न्याय का देवता भी कहते हैं। मैं कम से कम 4 या 5 महीने से वहां दर्शन करने नहीं गया हूं, क्योंकि मैं विदेश यात्रा पर चला गया था। इसके बाद मैं फिर आसाम या नॉर्थ ईस्ट चला जाऊंगा, तो फिर से हमारे गोलजू भगवान के दर्शन रह जाएंगे। तो एक काम करते हैं, पहले गोलजू भगवान के मंदिर चलते हैं। भैया मैं पहुँच गया घोड़ाखाल मंदिर, और ये आपका गोलजू देवता का मेन द्वार। तो चलो मंदिर के अंदर दर्शन करके आते हैं। मैं आ चुका हूँ गोलजू देवता के मंदिर में, और मेरे पीछे आप बहुत सारी घंटियाँ देख रहे होंगे ना। इन घंटियों का जो मतलब है, जब भी कोई यहाँ पे ना अपनी कोई कामना लेकर आता है, उसकी कोई कामना की पूर्ति होती है, लोग यहाँ पर अपनी तरफ से घंटियाँ चढ़ाते हैं। घंटी के ऊपर आप देखेंगे ना कोई पर्चा या कोई ना कोई रिक्वेस्ट सबकी लिखी हुई है। और गोलजू भगवान को ना न्याय का देवता भी कहते हैं। अगर आप पहाड़ों में जागर के बारे में आपने सुना होगा, जागरी के बारे में आपने सुना होगा, जो इसमें नाचते हैं, न्याय करते हैं ना, कुमाऊँ के देवता, वो आपके गोलजू भगवान है, क्योंकि इन्होंने अपने जन्म के लिए खुद के लिए भी न्याय किया था। आप अगर कभी नैनीताल आएँ या भवाली आएँ, तो आप घोड़ाखाल गोलजू भगवान के दर्शन करने भी आना, क्योंकि आप अगर कोई मनोकामना लेकर आएंगे ना, वो अवश्य पूरी होगी। और अगर पूरी हो जाए तो घंटी चढ़ाना मत भूलना, वरना उसके फिर बहुत सारे मतलब दुष्प्रभाव भी झेलने पड़ते हैं। तो भैया जी ये जो ढोल आपने बजता हुआ देखा था ना, अक्सर जब हमारे पहाड़ों में जागरी लगती है तो गोलजू भगवान के आह्वान के लिए ना ये ढोल बजाया जाता है। इसी से वो प्रकट होते हैं, फिर जाके इंसाफ करते हैं। पहाड़ी में से क्या बोलते हैं? ढोल बोलते हैं ना, विजय सार।
तो भैया जब आप घोड़ाखाल मंदिर में दर्शन करने के लिए आएंगे ना, यहाँ से आपको करकोटक नाग पर्वत के दर्शन भी होंगे। सामने जो आपको बड़ी सी पहाड़ी दिखाई दे रही ना, ये आपका करकोटक नाग पर्वत है, जो अभी तक अनएक्सप्लोर्ड ट्रैक है। बहुत कम लोग यहाँ पर गए हैं। अभी सामने आपको पर्वत दिखाई दे रहा है। कहते हैं कि इस पर्वत के ऊपर नाग, जो करकोटक नाग है, उनका मुख है, और भीमताल का ताल जो आपको वहाँ दिखाई दे रहा है, उसमें उनकी पूंछ है। अगर आप भीमताल आए तो आप करकोटक नाग पर्वत का ट्रैक भी कर सकते हैं। आपने मेरे पीछे मंदिर में देखे होंगी बहुत सारी घंटियाँ लटकी थी, और यहाँ रास्ते पे घंटियाँ ही घंटियाँ लटकी हैं। घोड़ाखाल मंदिर को ना घंटी वाले भगवान का मंदिर भी कहते हैं। ये भी इनका एक नाम है, घंटी वाले देवता। तो चलो भैया, गोलजू भगवान के दर्शन भी मैंने कर लिए। अब फटाफट से यहाँ से चलते हैं, अपने घर पहुँचते हैं, क्योंकि घर जाके बहुत सारी तैयारी करनी है कल पूजा पाठ के लिए। तो चलो भैया, हर हर महादेव, जय गोलजू देवता। कल हमारे घर में पूजा पाठ है, तो हमने अपने इष्ट देव को भी निमंत्रण दे दिया वहाँ पर होने का। तो ये भी एक संयोग हो कि मैं भैया अपने इष्ट देव के मंदिर में आ गया। जी भैया जी, पहुँच गया हूँ हल्द्वानी शहर में। तो भाई जी, आपको तो पता ही था कि मेरा आईफोन टूट गया है। शायद बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा। मैं अयोध्या के ट्रिप में गया था ना, तो उससे पहले ही मेरा आईफोन टूट गया था। बट वो इंश्योरेंस में था, तो इंश्योरेंस में भी वो रिपेयर होने के लिए गया है। रिपेयर हो गया है, फिर नया आएगा, पता नहीं, भगवान जाने। लेकिन मेरी ना हालत ख़राब है बिना आईफोन की ना। मतलब ना ही मैं कुछ स्टोरी लगा पा रहा हूँ, ना कोई रील डाल पा रहा हूँ मैं इंस्टाग्राम पे। तो भी हल्द्वानी में मुझे एक अगर कोई 12, 13, 14 कुछ मिल जाए, काम चल जाएगा, वरना अपना तो फिर रिपेयर होकर आना ही है। तो भाई जी, मैंने आपको बताया था ना कि मेरा आईफोन टूट गया है, तो फाइनली मैंने एक नया आईफोन आज परचेस कर लिया है। क्योंकि मेरा जो आईफोन टूटा है ना, वो तो आपका 10 से 15 दिन के अंदर आएगा वापस। तो भैया जी चलो, फ़ोन तो मैंने ले लिया है। अभी पहले फटाफट घर चलता हूँ कि भाई आईफोन कौन सा लिया है, क्या लिया है, वो आपको मैं घर पहुँच के बताता हूँ। भाई मैं 1-2 दिन के अंदर ही ना कहीं निकलने वाला हूँ एक एडवेंचर राइड के लिए, तो आईफोन बहुत ज़्यादा जरूरी था। मैं अभी आपका घर पहुँचा और सारे लोग ना सो चुके हैं। मेरे को लगा था मैं आईफोन सबको दिखाऊंगा, अभी सब लोग सो चुके हैं। और फटाफट से सुबह ना इस आईफोन के बारे में सबको गुड न्यूज़ देता हूँ, और फिर पापा का रिएक्शन देखते हैं। ठीक है, चलो। तो जी गुड मॉर्निंग, एक नई सुबह और मेरी नई एडिटिंग चालू हो गई है आज के ब्लॉग की। और इतना तब चलते पापा के पास, आप पापा को गुड न्यूज़ देते हैं। बाकी फिर आपको बताता हूँ ये आईफोन कौन सा है और कितने का पड़ा है मेरे को। तो भाई पापा ना बाहर घूम रहे हैं, और पापा बिना वॉकर के घूम रहे हैं। पापा बिना वॉकर के घूम रहे हो, क्या बात? तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ मैं। क्या है? फ़ोन 70,000 रुपये का एक नया फ़ोन लाया तुम्हारे लिए। कितने का? 70,000 रुपये का। 70,000? हाँ। 70,000 में ऐसा है ना बाबूजी, मैं कम से कम 2 भैंस ले आऊंगा 5 लीटर दूध देने वाली। तो आईफोन और भैंस अलग अलग चीज है ना। ये आईफोन हमारे लिए कूड़ा होता है, कूड़ा। क्यों? ना, हमारे लिए कूड़ा है ये। आज के जमाने में हर किसी को ये आईफोन सूट कर रहे हैं, और हर किसी ने अपने घर की जमीनें बेचनी चालू कर दी हैं आईफोन के चक्कर में। आईफोन के चक्कर में बताऊंगा, मेरे को उदाहरण मेरे गांव में भी है। कौन से उदाहरण? मेरे गांव में भी उदाहरण है। तो भाई देख लिया पापा का रिएक्शन। तो आईफोन लेना बेवकूफ़ी है मतलब मेरी नजर में तो बेवकूफ़ी है। वैसे जो लोग ले रहे हैं पता नहीं बुद्धिवान है या बुद्धिहीन है। 1,40,000 का आईफोन लेकर के आदमी सारा भीख मांगेगा रोड में। आजकल एक भिखारी के पास भी आईफोन है। तो ठीक है, जाओ तुम भी भिखारी के साथ मिल जाओ। अच्छा। और भिखारी मेरे साथ ऐसे बैठ नहीं सकता कोई भी। अच्छा। आईफोन वाला तुम भी अगर आईफोन वाले हो, भिखारी 1.25 लाख 1.5 लाख का, तो वहाँ जाके बैठोगे इतनी दूर। कहाँ जाके? बहुत दूर जाके मंदिर है। मैंने कौन सा आईफोन लिया है मैं आपको उसके बारे में अपडेट करूंगा। ये आईफोन मुझको पड़ा है आपका मात्र 26,000 रुपये का। 26,000 का क्यों पड़ा है, उसके पीछे भी एक वजह है। क्योंकि आपको पता है अभी 4-5 दिन पहले मैं अभी अयोध्या गया था, उस टाइम में मेरा आईफोन टूट गया, मेरा गोप्रो भी टूट गया, तो मेरा काम रुका पड़ा था। तो इसलिए मुझे ना ये आईफोन लेना मेरे लिए मजबूरी हो गई थी। हफ्ता 10 दिन और लगेंगे मेरे आईफोन को रिपेयर होके आने में, तब तक मुझे कुछ ना कुछ तो चाहिए था। तो भाई मैंने ये नया आईफोन परचेस कर लिया, और ये है आपका आईफोन 12 है। और आईफोन 12 मैंने क्यों लिया है, मेरे पास ऑलरेडी आईफोन 14 है। ये मैंने सिर्फ इसलिए लिया है ताकि मेरा काम चल सके। बाकी मेरा आईफोन टूटा पड़ा है, वो 15-20 दिन में रिपेयर होके आएगा। पिछली बार जो मेरा आईफोन था व्हाइट कलर का था, इस बार थोड़ा ब्लैक कलर का है। और ये आईफोन 12 है, इसके कैमरे से आप समझ सकते हो। 70,900 रुपया, 128 GB। चलो आज के ब्लॉग में इतना ही, और कल मिलते हैं फिर आपसे नए ब्लॉग के साथ। और पापा की बातों को दिल से मत लेना, हमारे पापा कहते रहते हैं, ठीक है। मैं भी आईफोन चलाता हूँ, आप भी आईफोन चलाते होगे, बहुत सारे लोग चलाते हैं। तो कल मिलते हैं फिर आपसे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।